So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. बोकारो में फिर से होगा उपचुनाव, ये सवाल सभी के जहन में है और इसलिए ये सवाल सभी के जहन में है क्योंकि बोकारो की जो विधायक है वर्तमान में श्वेता सिंह डबल पैन कार्ड मामले को लेकर के विवादों में है और अब उस मामले की पूरी जांच जो है वो की जा रही है। यानी कि जो बोकारो के डीसी हैं उनकी ओर से पूरा जो जांच रिपोर्ट है वो चुनाव आयोग को भेज दिया गया है और अब अगर इसमें विधायक श्वेता सिंह की कमियां पाई जाती है, खामियां पाई जाती है, लापरवाही पाई जाती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। तो बोकारो में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और अगर उपचुनाव होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेएलकेएम अपनी किस्मत यहाँ पे जरूर आजमाएगी, क्योंकि जेएलकेएम पार्टी ये दावे के साथ कह रही है कि जो घमंड बोकारो के पूर्व विधायक को 10 सालों तक था, उस घमंड को बोकारो की जनता ने तोड़ा और फिर कांग्रेस को वहां पर एक मौका मिला है। लेकिन 10 महीने भी नहीं हुए अच्छी तरह से कि वहां की जो वर्तमान विधायक श्वेता सिंह है उन्हें इतना ज्यादा घमंड है कि अब वो मुसीबत में पड़ गई हैं। जयराम महतो के तमाम समर्थक ये कह रहे हैं कि जयराम महतो से पंगा लेना श्वेता सिंह को भारी पड़ा है और इसी का नतीजा है कि आज वो विवादों में है। श्वेता सिंह से जब इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो कुछ अलग तरीके से बयान देती हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता है। लेकिन इन सब के बीच सभी लोग कह रहे हैं कि अगर बोकारो में उपचुनाव होता है तो क्या समीकरण बनेंगे। बोकारो में अगर चुनाव होता है तो जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है, जिससे मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कि बोकारो उपचुनाव को लेकर भी शेयर करना चाहिए कि अगर चुनाव होता है तो क्या समीकरण होंगे वहाँ पे। क्योंकि बीजेपी तो होगी ही मैदान में, कांग्रेस भी होगी और साथ में जेएलकेएम पार्टी भी होगी। यानी कि जेएलकेएम पार्टी जिसके अभी फिलहाल एक ही विधायक है, लेकिन उनका कामकाज, उनके काम करने का तरीका, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम करने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। बोकारो, बेरमो, ये वो जगह है, वो क्षेत्र है, वो जिले हैं जहाँ पर उनके काम का दबदबा नज़र आ रहा है, भले ही वो लोग वहाँ पे विधायक पद में हो या ना हो। डुमरी को छोड़ करके बोकारो में भी एक्टिव है जयराम महतो, बेरमो में भी एक्टिव है, जनता के बीच है। जनता दरबार अगर लगाते हैं तो लोग बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचते हैं और बोकारो और बेरमो के लोग भी पहुंचते हैं। तो बोकारो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अगर उपचुनाव होता है तो ये बात तो स्पष्ट है कि जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन लड़ेगी तो क्या जीत हासिल कर पाएगी, ये भी सभी के जहन में सवाल है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर उपचुनाव होता है तो क्या जयराम महतो की पार्टी जीत हासिल करेगी, और अगर जीत हासिल करती है तो यह वहाँ की जो वर्तमान विधायक है फिलहाल उनकी पार्टी और बीजेपी पार्टी जो लंबे वक्त तक वहाँ पर रही है बोकारो में, यानी विरंची नारायण 10 सालों तक वो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी हार होगी अगर जेएलकेएम पार्टी चुनाव लड़कर बोकारो से जीत हासिल करती है। तो चूंकि इस पार्टी की लोकप्रियता जिस तरीके से झारखंड में बढ़ रही है, जिस तरीके से इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जनता के बीच सिर चढ़ करके बोलता है। तो अगर उपचुनाव होता है तो जेएलकेएम कड़ी टक्कर जरूर इन दोनों ही पार्टियों को देगी, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर बोकारो में उपचुनाव होता है तो क्या जेएलकेएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो क्या जीत हासिल करेगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।